जय हिंद। नमस्कार साथियों। आज साइंस का एक खंड लेकर आया हूँ। साथियों, आप जैसा कि जानते हैं एपिसोड नंबर 5 में आज लेकर आया हूँ। इससे पहले एपिसोड 1, 2, 3 और 4 हो चुकी है। यदि आपने अभी तक उस एपिसोड को नहीं देखा है तो मैं चाहूँगा आपसे कि आप उस चारों एपिसोड को अवश्य देख लें। इसके बाद इस एपिसोड को देखें जहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में 110% आने वाली है। साथियों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको पता है एनसीईआरटी मस्ट ज़रूरी है। और मैं जो सीरीज़ करवा रहा हूँ साइंस का जो सीरीज़ करवा रहा हूँ साथियों, आप समझ लीजिए मेरी बातों को ध्यान से। ये आपका एमसीक्यू चल रहा है। क्या चल रहा है साथियों? एमसीक्यू दोस्त ये चल रहा है आपका। दोस्त, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपके एग्ज़ाम में एनसीईआरटी पूछता है या नहीं? तो आपका आंसर होगा यस सर, यस सर। क्वेश्चन यहीं से रहता है। दोस्त, ये आपका एपिसोड नंबर 5 है। मैं चाहूँगा कि इस एपिसोड को आप अवश्य देखें। और मैं गारंटी और चैलेंज के साथ कहता हूँ, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्त क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से सबसे आघात वर्गीय धातु कौन सी है? दोस्त, निम्नलिखित का मतलब होता है साथियों कि जो दिया गया है। निम्नलिखित में से सबसे आघातवर्धी धातु कौन सी है? क्या वो लोहा है, क्या वो तांबा है, क्या वो सोना है? तो दोस्त याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा सोना। दोस्त, सबसे आघातवर्गीय पूछा था, ध्यान रखिएगा इसका परफेक्ट और सही आंसर जो हो जाएगी वो सोना, इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाली है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। फिर से बोल रहा है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक आघात वर्गीय धातु कौन सी है? निम्नलिखित हमने कहा आपसे शुरुआत में मैंने कह दिया, निम्नलिखित का मतलब होता है जो ऑप्शन में दिया गया हो, तो निम्नलिखित में से सबसे आघात वर्गीय धातु कौन सी है? क्या वो चांदी है, क्या वो लोहा है, क्या पारा है, या फिर एक साथ ही? ध्यान रखिएगा दोस्त, इसका बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा चांदी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप बोलेंगे सर अभी तो आपने पढ़ा है तुरंत कि सोना होता है, आप चांदी कैसे बोल रहे हो? तो दोस्त, कहीं पे भी सोना का ऑप्शन नहीं दिख रहा है मुझे, इसलिए मैं चांदी को लॉक करूँगा। जबकि मैं जानता हूँ चांदी और सोना दोनों क्या है? आघात वर्धी धातु होती है। अगला प्रश्न देखिए, बोल रहा है सबसे अधिक, क्या बोल रहा है दोस्त? सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? क्या वो सोना है, क्या वो चांदी है, क्या वो सोना है, क्या तांबा है, एक से अधिक या कोई नहीं? ध्यान रखिएगा साथियों, इनका सही जवाब सोना दोस्त, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे अधिक तन्य धातु की बात करेगा तो आप क्या टिक करेंगे? तो सोना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न कह रहा है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऊष्मा एवं विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? कौन सा धातु ऊष्मा एंड विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? पारा, चांदी, सोना, एक से अधिक? ध्यान रखिएगा, जब ये पूछेगा आपसे कौन सा धातु ऊष्मा विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है तो आपका सही जवाब होना चाहिए दोस्त चांदी, बिल्कुल परफेक्ट और सही जवाब होने वाली है। फिर बोल रहा है, कौन सी धातु ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक है? कौन सी धातु ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक है? क्या वो सिल्वर कॉपर है, क्या सिल्वर एवं गोल्ड, सिल्वर एवं मरकड़ी? तो ध्यान रखिएगा दोस्त, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका
सिल्वर एवं कॉपर इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होने वाली है। दोस्त मैं आगे बढ़ने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, थोड़ा सा भी अच्छी लग रही होगी, तो मैं चाहूँगा आप सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कर लीजिए और एक लाइक तो बनता ही साथियों है। आप एक लाइक अवश्य कर लीजिए। इससे क्या होगा, मैं मोटिवेट रहूँगा और आपके लिए बेहतरीन सब क्वेश्चन जो है मैं लाने का भी प्रयास करूँगा। अगला बोल रहा है, विद्युत तारों के एक अवरोधक पदार्थों की परत चढ़ी होती है जो कि आमतौर पर क्या होती है। विद्युत तारों में एक अवरोधक पदार्थों की परत चढ़ी होती है जो कि आमतौर पर क्या होती है। क्या वो ग्रेफाइट होती है, क्या वो पीवीसी होती है, क्या वो लोहा होती है। तो दोस्त याद रखिएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी एकदम परफेक्ट आंसर होने वाली है। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका सही जवाब हो जाएगा। मतलब इस खटाल में जो आएगा क्या आएगा दोस्तों, पीवीसी, जिसको नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला बोल रहा है, कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। मतलब यहाँ पे धातु के बच्चा यहाँ गलती करेगा। गलती क्या करता है साथियों, गलती क्या करता है, वो धातु नहीं देखता है। जो कि एग्जाम में पूछा जा रहा है अधातु के बारे में, तो दोस्त याद रखिएगा, क्या इसका आंसर मरकरी होगा, क्या क्लोरीन होगा। तो जी नहीं, ये दोनों गलत जवाब है। ये दोनों गलत जवाब है। ऑप्शन नंबर आप टिक करें, क्या ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल परफेक्ट आंसर होने वाली है। अर्थात ब्रोमीन जो होता है दोस्त, ऐसे क्वेश्चन पूछा था मुझे बताइए, क्या ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी में, क्या ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछा गया था या नहीं, पूछा गया था या नहीं। तो आप बोलेंगे हाँ सर, ये प्रश्न तो आया हुआ था। ऐसा कौन सा वो धातु है जो कि कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में मौजूद रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग, ऑप्शन नंबर सी ब्रोमीन टिक करने वाले हैं। किस धातु को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। कह रहा है इसमें से निम्नलिखित, मतलब निम्नलिखित यानी कि ये वाला, ये वाला, ये तो नहीं होगा भाई, ये भी नहीं होगा भाई। ध्यान रखिएगा, साथ ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब जो होने वाली है वो आप जानते हैं साथ दोस्त, मरकरी या पारा बिल्कुल सही जवाब होने वाली है। मतलब यही एक धातु दोस्त जो कि मरकरी एवं पारा के रूप में मौजूद है और यही कमरे के ताप पर भी ठोस अवस्था में पाई जाती है। कौन सा अधातु चमकीला होता है। साथियों क्या ये आपके एग्जाम में ये प्रश्न आया था, नहीं आया था, मुझे कमेंट कीजिए आप। हाँ सर, मेरे परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ था। कौन सी धातु चमकीला होती है। क्या वो मरकरी होता है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है। तो याद रखिएगा दोस्त, इसका सही जवाब जो होने वाला है आयोडीन, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होने वाला है। कौन सा धातु चमकीला होता है, तो आयोडीन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होने वाला है। बोला किन धातुओं का गलनांक बहुत कम होता है, जिसे हथेली पर रखने के बाद पिघलने लगती है। किन धातुओं का गलनांक बहुत कम होता है। देखिए पहली बात जान लीजिए कि किन धातुओं का गलनांक बहुत कम होता है। गैलियम, जी हाँ, गैलियम बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। सीजियम परफेक्ट आंसर है। आप कह सकते हैं सर जब आप दो प्रश्न देख लेंगे दो ही सही जवाब है, तो आप बोलेंगे सर यही दोनों तो सर सही है और यही हथेली पर रखने के बाद क्या करता है दोस्तों, ये पिघलने लगता है। दोस्त इस बात को आप याद रखिएगा। हम लोग ऑप्शन नंबर डी लॉक करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर डी हम लोग लॉक करने वाले हैं। बोल रहा है कार्बन का अपरूप डैश जो कि सबसे कठोर पदार्थ है। क्या वो ग्रेनाइट है, क्या वो ग्रेफाइट है, या 660 है। तीनों का तीनों दोस्तों गलत जवाब है। तीनों दोस्तों गलत जवाब है, ये नहीं होगा। सर इसके साथ ही आंसर क्या होगा दोस्त, इसका आंसर हीरा बिल्कुल सही जवाब होने वाली है। निम्नलिखित में से कार्बन का अपरूप है जो सबसे कठोरतम पदार्थ। आप बोलेंगे साथ दोस्त, आपका हीरा सबसे मोस्ट आंसर होने वाली है। कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है। क्या कह रहा है, कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है।
क्या वो ग्रेफाइट है, डायमंड है, C60 है? ध्यान रखिएगा, ग्रेफाइट इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाली है। आप जानते हैं दोस्त, कार्बन का हीरा एंड ग्रेफाइट दोनों बिल्कुल सही जवाब होता है। किन धातुओं को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी और सी, ए और बी दोनों सही जवाब है, अर्थात लिथियम और सोडियम दोनों को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इसलिए हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ लॉक करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करने वाले हैं। कौन सा धातु उष्मा की कुचालक है? साथियों को क्या कह रहा है? कौन सी धातु उष्मा की कुचालक है? जिंक, सीसा, तांबा? तो याद रखिएगा, सीसा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होने वाली है। कौन सा धातु उष्मा का कुचालक होता है? सीसा और दोस्त आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यदि आप 6 से लेकर 8 की तैयारी कर रहे हो और 1 to 5 की तैयारी कर रहे हो, तो दोनों ही कंडीशन में आपके यहाँ से प्रश्न आते हैं। और विज्ञान का प्रश्न दोस्त जो रहता है, अब एग्जाम में 20 प्रश्न का आसपास रहता है, यानी कि 20 प्रश्न आपको अगर लेना है तो जितने भी मैं एपिसोड करवा रहा हूँ, निश्चित रूप से आप देखिए एपिसोड को, घोट के पी जाइए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप 20 में 18 प्रश्न सही, 19 प्रश्न सही करके आएंगे एग्जाम हॉल से। कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है? क्या बोल रहा है? कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है? क्या वो आयरन ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, कॉपर है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब कॉपर इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाली है। कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड इसका सही जवाब होने वाली है। साथियों, तबीयत सही नहीं है, फिर भी आपको पढ़ाने के बच्चा कमेंट आ रहा था, सर टेलीग्राम मैसेज आ रहा था, सर आप क्लास क्यों नहीं ले रहे हो? सर आप क्लास लीजिए, क्लास लीजिए। मैं इस तबीयत खराब की हालत में भी आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि कुछ गलती होता है तो क्षमा चाहूँगा। इसके लिए साथियों, आप एक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, मैं मोटिवेट रहूँगा। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य क्या कीजिए। बोला कौन सी धातुएं ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है एवं खुले रखने पर आग पकड़ लेती है? तो आप भी जानते हैं साथियों, लिथियम और सोडियम इसका बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट आंसर होने वाली है। कौन सी धातुएं अत्यंत ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो सिल्वर एवं गोल्ड, बिल्कुल जी हाँ, अत्यंत ताप पर भी ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। सिल्वर एवं गोल्ड इसका सही जवाब होने वाली है। अगला बोल रहा है, एनोडीकरण पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया होती है। एनोडीकरण पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया होती है। क्या होती है सो दोस्त? वो एल्युमिनियम होती है। क्या होती है दोस्त? एल्युमिनियम इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। बोल रहा है कौन सी धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी क्रिया नहीं करती है? तो कौन सी धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी क्रिया नहीं करती है? याद रखिएगा, इनमें से एक से अधिक इसका, क्योंकि लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड सबका वही हालत है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाने वाले हैं। किस धातु को ऑक्सीजन की अभिक्रिया से बचाने के लिए जल में रखा जाता है? जी हाँ, फास्फोरस को बचाने के लिए जल में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि इसमें जल्दी आग पकड़ लेती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग जाने वाले हैं, फास्फोरस। साथियों, अब आपको थोड़ा मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये आपका सीरीज चल रहा है साइंस का, ये आपका साइंस का सीरीज चल रहा है साथियों, और सुबह आपका भूगोल का चल रहा है। मैं चाहूँगा आप इन सभी एपिसोड को अवश्य कीजिए। दोनों एपिसोड को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा और नहीं पूछेगा। दोस्त जानते हैं TRE 4 की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। आप इस कंडीशन में क्या करेंगे दोस्त? TRE 4.0 की वैकेंसी बहुत जल्द आपके सामने प्रस्तुत होंगी, जिसमें PRT की सीट सबसे अधिक होने वाली है। 40 से 45 हज़ार के आसपास बताया जा रहा है सर PRT में सीट होने वाली है। PRT में सीट होने वाली है, इस बात को समझ लीजिए।
साथियों कंपटीशन की लेवल बहुत हाई होगी, तो मैं चाहूँगा आप बार बार पढ़िए, मेहनत कीजिए। मेहनत से बड़ा कुछ हथियार नहीं होता एक विद्यार्थी के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एपिसोड 6 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और नमस्कार।